ओम साई राम जी। आप सभी भाई बहनों के बीच ये मेरी एक छोटी सी कोशिश मात्र है। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार बहुत हैं। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। मेरी गलतियां, मेरी कमियां, मेरे सारे दोष अनदेखा कर देना प्रभु, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं। किसी को खुश रखने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। नारायण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास आया नहीं। जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों? अजीब सी पहेली है जिंदगी, जिसको कोई सुलझा पाता नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। सुना है तू प्रेम से मिलता है, तो क्या मुझको तुझसे प्यार नहीं? अगर है तो ले ले शरण में अपनी, या कह दे मुझको ये अधिकार नहीं। सुना है तू सुदामा को मिलता है नंगे पांव दौड़कर, क्या मेरे लिए वो प्रेम का उपहार नहीं है? अगर है तो लगा लेना मुझको चरणों से, या फिर कह दे कि तेरी दोस्ती स्वीकार नहीं। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। तुम एक दूसरे से प्रेम करो।
हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने दो जरूरी काम हैं। उनमें लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़कर कोई काम नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। विशेष सूचना। प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आपके अपार प्यार से YouTube चैनल अनमोल वचन ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छुई है। आपके इस प्यार से प्रेरित होकर हमने समाज के लावारिस बच्चों और ऐसे बुजुर्गों के लिए कुछ करने की सोची है। किसी न किसी कारण से जिनके बच्चे उनका जितना ध्यान रखना चाहिए उतना नहीं रख पाते हैं। सदियों से हमारा समाज अपने बुजुर्गों और बच्चों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है, लेकिन आज लोगों की निजी व्यवस्थाओं और आकांक्षाओं के कारण वो पुराना सामाजिक जज्बा गायब होता जा रहा है। हम इसे फिर से लोगों में जगाने के लिए एक एनजीओ खोलना चाहते हैं। हम ये काम अपने अकेले बूते नहीं कर सकते। इसमें हमें आपकी मदद की भी जरूरत होगी। हमें पूरा भरोसा है आप समाज के इस पुण्य काम में हमारी मदद करेंगे। अगर आप हमारी इस भावना और विचार से सहमत हैं, तो हमें आपसे कोई 1,00,000-2 लाख रुपए की मदद नहीं चाहिए। आप हमें सिर्फ 100 रुपए की मदद करें। आपकी इस मदद से समाज के सैकड़ों अनाथ बच्चों को दिशा मिलेगी और बुजुर्गों का सहारा। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी मदद करेंगे। मदद के लिए हमारे इस अकाउंट नंबर 8700355141 में पेटीएम करें या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अकाउंट नंबर 07821013303 में जमा करा सकते हैं। कृपया मदद करने से पहले हमारे फोन नंबर 8130930484 अथवा 8375039414 पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। भाइयों बहनों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।